ये 3 औरतें भूलकर भी ना करें तुलसी पूजा, वरना हो जाओगे बर्बाद। अर्थात इन 3 औरतों को तुलसी पूजा करना होता है घोर अशुभ। मेरे साथियों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सन्यासी जीके में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे साथियों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपने एक दिन पहले की कथा में बताया है कि इन 3 प्रकार की औरतों को तुलसी पूजा करना होता है घोर अशुभ, साथ ही घर में आती कंगाली और गरीबी। इसलिए इन 3 प्रकार की औरतों को रहना चाहिए सावधान। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आजकल हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होता है और सभी लोग अपने अपने घरों में तुलसी को नियमित रूप से जल देते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आजकल 90% लोग बिना जाने समझे ही कुछ ऐसे कामों को कर देते हैं जिनके कारण उनके घर में कंगाली आ जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी में कौन सा जल चढ़ाना चाहिए और कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और तुलसी को जल कब और किस समय नहीं देना चाहिए, और कौन सी 3 औरतों को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है तो वहां पर नकारात्मकता वास करती है और घर में गरीबी आती है। मेरे साथियों, आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, बाना तुलसी, कपूर तुलसी। लेकिन घरों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की तुलसी पाई जाती है, रामा तुलसी या श्यामा तुलसी, क्योंकि अन्य तुलसी को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी की पूजा किन 3 महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। इन 3 महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। साथ ही हम आपको कुछ सावधानियों के बारे में बताएंगे कि अगर आपके घर में भी तुलसी है तो आपको भी वह सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहली बात है कि जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है वहां मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसलिए तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए। वही तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य किसी काम के लिए तुलसी तोड़ना हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। अब दोस्तों, दूसरी बात यह है कि शास्त्रों के मुताबिक तुलसी को सूर्योदय के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करने की मनाही होती है। रविवार के दिन तुलसी को ना तो छूना चाहिए और ना ही इसके पत्ते तोड़ने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से जीवन में नकारात्मक शक्तियां आती हैं। इससे घर में कलह क्लेश बढ़ते हैं और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अब दोस्तों, तीसरी बात है कि तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने के भी खास नियम होते हैं। जल देते समय तुलसी मंत्र का जाप करना अधिक फलदायी होता है। तुलसी को जल देते समय तुलसी मंत्र और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने से घर में पवित्रता आती है और सुख समृद्धि के योग बनते हैं। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने जल चढ़ाने से पहले किसी भी तरह का अन्न ना ग्रहण किया हो, क्योंकि हमेशा तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। इसी के साथ तुलसी के पत्तों को कभी भी बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए जब भी तुलसी की पत्तियां तोड़े तो हमेशा हाथ जोड़कर उनसे अनुमति लेनी चाहिए। दोस्तों, चौथी बात यह है कि यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें, क्योंकि भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। वही अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत चावल का आसन देना चाहिए। अब दोस्तों, 5वीं बात है कि मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए।
कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती हैं, और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अब दोस्तों, छठवीं बात है कि अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे साथियों, आइए अब हम जानते हैं कि तुलसी पूजा किन 3 औरतों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देव उठनी और एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह से बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होती ही है, साथ ही कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे वीडियो में सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वह यह है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी का व्रत रखना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों, जब महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ था, यह तब की बात है जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार बैठे थे, तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा। तो कहा जाता है उस समय द्रौपदी रजस्वला धर्म के दौरान थी। वह एक अलग कमरे में सिर्फ एक वस्त्र में रह रही थी। इस बात से यह तो साफ जाहिर होता है, यह पता चलता है कि यह प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाओं को कोप भवन में रहना होता था। इससे यह पता चलता है कि महिलाओं को पूजा पाठ के साथ तुलसी पूजा भी ऐसे समय में कभी भी नहीं करनी चाहिए, इससे पाप लगता है। शादीशुदा महिलाएं, खास तौर पर सुहागन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप पवित्र तुलसी पौधे के आसपास भी गलती से भी ना जाएं। इस अवस्था में आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप दूर रहे, क्योंकि बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप तुलसी पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले, तभी आप तुलसी पूजा कर सकती हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती है। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती है, लेकिन यहाँ हम बात शादीशुदा महिलाओं की कर रहे हैं। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो कोई भी विवाहित स्त्री तुलसी पूजा नहीं कर सकती। और वही चरित्रहीन व्यक्ति, मन में गंदे विचार रखने वाला, एक दुष्ट व्यक्ति, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, अपने पति को नहीं मानने वाली, तुलसी के इस पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहे, क्योंकि तुलसी माँ ऐसे नीच व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करती है। दोस्तों, अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रख देते हैं, तो आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह कभी भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है माँ तुलसी, और उसकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करती। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें तुलसी के पास है तो तुरंत उसे वहां से हटा दें। तो दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास कभी भी झाड़ू या जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। बहुत से लोग तुलसी के पौधे के साथ दूसरे फूल पत्तियों के पौधे लगा देते हैं, जो ठीक नहीं है, क्योंकि तुलसी जिस गमले में लगाएं उसमें कोई अन्य पौधा लगाना ठीक नहीं होता है। इससे तुलसी का विकास समुचित नहीं हो पाता है और वह सूखने लग जाती है। और वही जल में दूध मिलाकर तुलसी को जल देने से तुलसी स्वस्थ और हरी भरी रहती है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि केवल 1-2 बूंदें ही आपको दूध की मिलानी है। पानी में ज्यादा दूध नहीं मिलाएं, वरना अगर आप ज्यादा दूध मिला देंगे तो तुलसी खराब भी हो सकती है। तो चलिए मेरे साथियों, अब आपको बताते हैं तुलसी का एक ऐसा विशेष उपाय जो न सिर्फ आपकी किस्मत चमका सकता है, बल्कि कई सारे दुखों का भी नाश करता है। यह उपाय आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। आपको करना बस इतना है कि एक पीतल लोटे में पानी भर लें
अब उसमें आप 4 या 5 पत्ते तुलसी डाल लें। अब उन्हें पानी के अंदर डालकर 1 दिन के लिए वहीं ऐसे ही छोड़ दें। यानी कि आपको तुलसी के पत्ते 24 घंटे के लिए पानी में ही छोड़ देने हैं। फिर 24 घंटे के बाद उस पानी से आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर छींटे देने हैं। उसके बाद जो पानी अगर बच जाए तो उसे किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ में चढ़ा दें। इससे घर की नकारात्मकता खत्म होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी किस्मत तो बदलेगी ही, साथ ही आपके घर परिवार के सदस्यों के हर बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। तो दोस्त, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।